After MBA, do you also dream of becoming a consultant at the best consulting firms, McKinsey, Bain and BCG? Well, I did not. और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ऐसा था। और मैं स्टोरी का शुरुआत डायरेक्टली कॉलेज से करूंगा, जहाँ एसपी जैन, जहाँ से मैंने अपनी मैनेजमेंट डिग्री हासिल की। वहाँ का प्लेसमेंट कैसे होता है, क्यों मेरा डिसीजन था कि नहीं कंसल्टेंट तो नहीं बनना है। एंड जब मैंने लाइफ देखा आगे, लाइफ आफ्टर MBA ऑफ सो मेनी कंसल्टेंट्स, हाउ लाइफ शेप्स अप आफ्टर 2, 3, 4 years ऑफ कंसल्टिंग, कैसे शेप होता है, क्या स्विचिंग ऑप्शंस रहता है, सैलरी वगैरह, बहुत सारा चीज देख के आज मुझे लगता है कि डिसीजन वाज वेल टेकन। ये पूरा जर्नी डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। पहला ही चीज कॉलेज में जो घुसते ही समझ में आ गया था कि इफ यू आर ट्राइंग फॉर McKinsey, BCG एंड Bain, द नंबर ऑफ सीट्स इन SP Jain एटलीस्ट वाज वेरी लिमिटेड एंड इट वाज समटाइम्स इन सिंगल डिजिट्स, और नहीं तो अर्ली डबल डिजिट में कैंडिडेट्स को उठा के ले जाती है ये कंपनी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया वाज ऑफ द हाईएस्ट लेवल as you probably know. If you have an IIT degree, a CFA degree, CA, then you stand a chance to get into only the shortlist. उसके बाद तो क्लियर भी करना है। एंड शॉर्टलिस्ट पाने के लिए अगर आपका प्रोफाइल में 999 नहीं है ना, तो सोच ही लीजिए कि आपका नहीं होगा। वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ अ पर्सन हु हैज मेड इट टू द बेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स एंड डज नॉट हैव अ स्टेलर एकेडमिक प्रोफाइल। क्यों वो लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कंसिस्टेंसी विथ स्पाइक्स। कंसिस्टेंसी क्यों? कंसिस्टेंसी इसलिए क्योंकि कंसल्टिंग आपको हर वक्त आपके ड्रीम सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, उसके बाद आप MBA किए हो और आप चाहते हो आपको प्रोजेक्ट मिले टेलीकॉम में, 5G रोल आउट्स एंड ऐसे टाइप से। एक मान लीजिए आपको मिल गया वैसा काम और आपने जोर जोर से काम कर दिया, बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया पेट्रोलियम रिफाइनरी का और आपने बोला नहीं भाई ये तो मेरे से नहीं होगा, और आपने फुल एफर्ट नहीं दिया। लेकिन जो लोग स्टेलर परफॉर्मर है, थ्रू आउट लाइफ 999 लाए हैं, इसका मतलब क्या है? चाहे उनको हिस्ट्री दे दीजिए, चाहे मैथ्स दे दीजिए, चाहे फिजिक्स दे दीजिए, उन्होंने 90 से ज्यादा ही स्कोर किया है। मतलब दे आर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। ये उनका पहला रिक्वायरमेंट है। तो कॉलेज में घुसते ही समझ में आ गया था कि इफ यू हैव टू मेक इट टू दिस, योर प्रोफाइल इज नॉट सुटेबल इनफ। But if you want to make it through and your profile may not be at the best place, then you should ensure that you are very good academically. The only way, top IIMs के लिए ये बहुत true है, if you are in IIM A, B and C, but you do not have the 999, अगर आप IIM A के टॉपर्स लिस्ट में हो, पहले 10-12 लोगों में हो, तो आपको फिर भी इनका शॉर्टलिस्ट मिल सकता है। थोड़ा पॉलिटिक्स तो होते रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको McKinsey में जाना है, के सीनियर्स वहां पे होंगे, आपने उनके साथ रिलेशनशिप बनाया एंड आप McKinsey में घुसने का कोशिश कर रहे हैं थ्रू नेटवर्क, बट साथ में आपको बेन ने भी आपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं और आप वहां पे भी चाह रहे हो कि आप घुस पाओ। तो अगर इनको पता चल गया कि आप BCG में भी ट्राई कर रहे हो, McKinsey में भी ट्राई कर रहे हो, बेन में भी कर रहे हो, आपको तीनों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो पॉलिटिक्स ऑफ गेटिंग प्लेस्ड इन अ टॉप MBB इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। एंड आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कितना पॉलिटिक्स हो सकता है। रिसेंटली यू वुड हैव हर्ड दैट समवन कमिटेड सुइसाइड when he was working at McKinsey। IIT का बंदा था, IIM का बंदा था, और वो हर टाइप का प्रेशर झेल चुका है। IIT इज वेयर द बेस्ट इंजीनियर्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट? आप अपने स्कूल के टॉपर हो, हर स्कूल का टॉपर IIT में। फिर वो IIM कैलकाटा गया, मतलब हर IIT का टॉपर IIM में पहुंचा हुआ है, हर IIM का टॉपर McKinsey में पहुंचा हुआ है। मतलब he had handled all these pressures and still the politics, the work pressure of McKinsey was such high that he had to commit suicide to just escape from it. And this is not a solitary story. ये solitary story नहीं है, ठीक है? तो ये केसेस, जो प्लेसमेंट का स्ट्रगल था, जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल था, और जो मुझे लाइफ दिख रहा था आफ्टर दैट, वॉज रीजन गुड इनफ फॉर मी टू नॉट परस्यू कंसल्टिंग। बट लोग फिर भी कंसल्टिंग करते हैं क्योंकि वो दूसरे का ओपिनियन सुन के अपना लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, एंड विच आई टोटली रिस्पेक्ट। होना भी चाहिए, आपको वहां जाके खुद महसूस करना चाहिए कि क्या है। मे बी आप उसके लिए बने हुए हो, सो यू वुड बी डिप्राइविंग योर सेल्फ
ऑफ सच अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर आपने खुद जाके ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया। लेकिन जो मैंने देखा है दैट आफ्टर द फर्स्ट 2 years, normally people start to leave consulting and look for other opportunities, mostly in product management। और अगर उन्होंने कोई स्पेशल स्किल डेवलप किया है, मान लीजिए टेलीकॉम वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 2 साल टेलीकॉम में बहुत काम किया, आपका डेप्थ बन गया, तो आप रिलायंस जियो या फिर भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन ऐसा कंपनी में जाके अपने आप को खोजिए कि कोई पोजीशन है क्या, और वहां पे जाके सेट हो जाइए, डायरेक्टर वगैरह अच्छा रोल में आप सेट हो जाइए। ये एक होता है बिकॉज द कंसल्टिंग लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड एवरीवन आई थिंक बाय नाउ अंडरस्टैंड्स कि कंसल्टिंग लाइफ में रिगर बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए, एंड इट माइट एक्सटेंड टू 12 to 14 hours ऑन अ गुड डे, एंड ऑन अ बैड डे इट कैन इवन बी 16 to 18 hours। एंड आई एम नॉट किडिंग, मतलब एकदम किड नहीं कर रहा हूं। सवेरे 7 बजे आपको हैंड ओवर टेक ओवर करना पड़ता है, मतलब कोई आपका फॉरेन में बैठा हुआ काउंटर पार्ट कुछ काम करेगा, वो आपको 1 घंटा तक समझाएगा कि मैंने इतना काम किया है। 1 घंटा आपको समझाया है कि आज इतना काम हुआ है। कितना काम किया होगा बंदे ने अगर 1 घंटा सिर्फ समझाने में लगे। आपने समझ लिया और फिर उस काम को आगे बढ़ाना है, और फिर रात को आपको 7 to 8 में उसको समझाना है कि आपने क्या काम किया। तो कोई भी एक सिंगल डे आप बिना काम करके रह नहीं पाओगे, एंड फिर 8 बजे समझाने के बाद आपको अपना काम बाकी का कंप्लीट करना है, तो होल डे अफेयर है। सैटरडे संडे को भी कोई चांस नहीं है कि आप आराम कर पाए। सो इफ दिस इज द टाइप ऑफ लाइफ यू वांट, वेयर यू आर यंग एंड यू वांट टू propel yourself, learn the maximum, this is the place to be. But after some time, after 2 or 3 years, sometimes it becomes too much on your body, on your family, and so on and so forth. तब लोग स्विच का खोजते हैं, and that is when it gets very difficult to switch, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट मूव किए हैं। पहला आपका टेलीकॉम का प्रोजेक्ट था, 6-7 महीना चला मान लीजिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप लेट से पेट्रोकेमिकल में, नेक्स्ट 7 महीना आप 8 महीना आप मान लीजिए रिटेल में काम किए हैं। तो 3 साल बाद 4 साल बाद जब आप स्विच करने का सोच रहे हैं, आप कौन से फील्ड में घुस पाएंगे? कोई आपने ब्रेथ बनाया है, ब्रेथ मतलब आपको मल्टीपल चीजें पता है, बट आपने डेप्थ नहीं बनाया है, बिकॉज यू डोंट नो वन थिंग वेरी वेल टू गेट दैट पोजिशन। So this is where the problem lies. When you try to switch, it becomes very difficult to take you as a product manager because आपका product thinking नहीं है, आपका solution engineering है। तो it becomes very difficult. फाइनेंस में अगर आप घुसना चाहते हैं, तो आपने मान लीजिए 5 प्रोजेक्ट किया, उसमें सिर्फ 2 ही फाइनेंस का था, तो आप फाइनेंस वाला आपको रिक्रूट नहीं करेगा। सो स्विचिंग ऑप्शंस आफ्टर सम टाइम इन कंसल्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट। बट आपने 10 साल बिता लिया ना, तो आपका इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है, तो ब्रॉडर रोल्स जैसे कि डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ये आपके लिए ओपन हो जाता है। बट तब तक आपको पार्टनर बनने का मन होता है अपने कंपनी में, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशन, एंड दैट इज वाई पीपल स्टिक टू द कंपनी। But coming back to me, why was the high salaries that were offered in campuses not so lucrative? Because मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंसल्टिंग का खुद किया था, and for that project I had to go to a very small village in उड़ीसा। वहां पे जाके जब मेरा काम था, एक बहुत बड़ी कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरर इंडिया की, और उनका इस जगह में, इस शोरूम में सेल एकदम नहीं हो रहा था, लेकिन बगल में ही टाटा मोटर्स का शोरूम था, वहां पे इसी सेगमेंट का कार्स बिक रहा था। बट जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था वो प्रो बोनो था, मतलब आई वॉज डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसल्टिंग वर्ल्ड, एंड उनका वो सेगमेंट में कार एकदम नहीं बिक रहा था। तो फर्स्टली उड़ीसा में थे हम लोग, एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल टाउन, इट वाज केउंझर। आपको मैप में खोजेंगे तो शायद दिक्कत से मिले आपको। एंड वहां पे जाके मैंने अपना फ्रेमवर्क बनाया कि करना क्या है। सो फर्स्टली आई हैव टू टॉक टू पीपल हु आर कमिंग इनटू द शोरूम, टेक अ फील ऑफ व्हाई दे आर नॉट बाइंग द सेम कार जो अलग शोरूम में बहुत अच्छा बिक रहा है, यहां पे नहीं बिक रहा है, क्यों? तो मैं उनका फीडबैक लेता था, एम्प्लॉयज जो वहां पे थे उनका फीडबैक लेता था। बट एट द एंड ऑफ द डे उड़िया मुझे नहीं आता था, और वो प्राइमरी एकदम उड़िया स्पीकिंग जगह था, तो काफी दिक्कतें आ रही थी। बट आई वॉज नॉट एबल टू कन्विंस द मैनेजर, बिकॉज घुसते ही मुझे नेगेटिव वाइब्स आने लगे थे कि यार ये कल का बंदा 1 साल MBA हुआ था, एंड ये आके मुझे समझाना चाहता है कैसे बेटर बिजनेस करे, क्योंकि मुझे
हेड ऑफिस से भेजा गया था, तो ही हैड टू एंटरटेन मी, बट घुसते ही नेगेटिव वाइब्स मिलने लगा था कि ये कल का छोकरा, मैं 20 साल से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ये मुझे समझाएगा कि कैसे अपना बिजनेस को बेहतर करे। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप सोचिए कैसे 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 1 साल का एमबीए पढ़ के क्या क्या नॉलेज आप लाओगे। आई ट्राइड टू डू माई बेस्ट, आई मेड दोज फ्रेमवर्क्स, आई ट्राइड टू एनालाइज द प्रॉब्लम, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज द एम्प्लॉयज हु आर क्रिएटिंग अ रफ एनवायरमेंट और द कस्टमर्स हु आर लुकिंग फॉर समथिंग who are not getting very good service, and I made the hell lot of PPTs. मैंने बहुत अच्छा PPT बना के बहुत अच्छा सबमिशन किया था, but I know deep down that it was not the solution, and the amount of hard work that I had to do, I had to stand outside Tata showroom to interview their customers, market में जाके different segment में लोगों को जिनका सैलरी इतना है उनको different questionnaire बना के question पूछना बहुत ही टफ काम था। एंड मैं आईटी फील्ड से आया था जिसको एसी में बैठ के काम करने का था, एंड आई वॉज टोटली नॉट एबल टू हैंडल सच इनॉर्मस प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज अ फील्ड वेयर आई डिड नॉट फाइंड मच इंटरेस्ट। अब क्या सेल हो रहा है कि नहीं, आई एम मोर ऑफ अ टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड, क्या नया एआई में चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो रहा है, कैसे कोड को अच्छे से दौड़ाया जाए, बढ़िया प्रोडक्ट बनाया जाए, ये सब में बेंट था। सो आई थॉट दैट ओके मे बी कंसल्टिंग, इवन दो इट ऑफर्स वेरी बिग सैलरीज, लॉट ऑफ ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ लर्निंग, might not be the best thing for me because I excel in some other things and which you also might. So consulting is not for everybody, and this is the reason why it was not for me. Thank you for listening to me. I will see you in the next video. If you like this one, like and subscribe. Jai Hind.